हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं बब्बन सिंह। आज मैं आपको 2 अंक वाले किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने की ट्रिक सिखाऊंगा। आप जो है आज किसी भी 2 अंक से बने वाली कोई भी संख्या है, 2 अंकों की कोई भी संख्या है और इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो बिना मल्टीप्लाई किए, बिना टाइम वेस्ट किए आप 2-3 सेकंड में आप किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर फाइंड करते हैं। आपको स्क्वायर फाइंड करने के लिए उसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने में कई बार गलतियां हो जाती हैं, ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। तो आज आप मेरे ट्रिक्स को समझेंगे। सबसे पहले यदि आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे सब्सक्राइब कर लें और आगे के जो भी वीडियो हैं उनको अच्छे से सीखें और उनकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी 2 डिजिट का एक नंबर लेते हैं। सपोज करिए आपको 32 का स्क्वायर निकालना है। ये 32 है, 32 का स्क्वायर निकालना है। बिना मल्टीप्लाई किए हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, राइट साइड से शुरू करना है। राइट साइड का फर्स्ट डिजिट यानी 10th डिजिट, दहाई का अंक 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 3 जा 9। 3 को 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में दोनों के मल्टीप्लाई करके और इसका डबल करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 का डबल करेंगे 12। 12 को आपको 2 लिखना है और 1 को इस 9 के नीचे लिखना है। ये इसमें ऐड होगा। जब भी 2 अंक की संख्या आ जाए तो एक एक डिजिट आगे लिखना है और दूसरे डिजिट को यानी 10th डिजिट को पिछले डिजिट के नीचे लिखना है। तो पहला स्टेप किया हमने 3 का स्क्वायर 9। दूसरे स्टेप में हमने 3 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डबल किया। डबल करने के बाद हमने 1 2 ऐसे लिखा है। 9 के आगे एक एक डिजिट लिखेंगे। लास्ट और थर्ड स्टेप देखेंगे। जो 1st डिजिट है, इकाई का अंक, इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4। हमारा आंसर हो गया। इस 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये 2 और ये 4। तो अपना आंसर हो गया 32 का स्क्वायर 1024। और एक एग्जांपल से मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। ध्यान से देखेंगे। ये ट्रिक जो है किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो वहाँ काम आने वाला है। दूसरा एग्जांपल देखें। मान लीजिए 54 का स्क्वायर निकालना है। 54 का स्क्वायर निकालना है तो वही काम करेंगे। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4, 5 4 जा 20, 20 का डबल करेंगे 40, 40 को ऐसे लिखेंगे, 0 आगे लिखेंगे, 4 यहाँ नीचे लिखेंगे, 40। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16। अब इनको ऐड कर लें। ऐड करने से क्या होगा, ये 6 हो गया, 0 + 1 1, 5 + 4 9 और ये 2 का 2 लिख लेंगे। तो ये 54 का स्क्वायर हो गया 2916। आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें। थर्ड एग्जांपल। सपोज करें आपको 92 का स्क्वायर निकालना है। 92 का स्क्वायर निकालना है तो वही काम करेंगे इसी मेथड से। इस मेथड से हम किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सबसे पहले 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18, 18 का डबल होगा 36। तो 36 को 3 6 लिखेंगे, 6 आगे लिखेंगे, 3 को 1 के नीचे लिखेंगे, ऐड होगा। फिर लास्ट स्टेप 2 का स्क्वायर 4, 4 में एक डिजिट है इसलिए 6 के नीचे कुछ भी नहीं आएगा। अब इसको ऐड करके हम लिख सकते हैं 4 6, 3 + 1 करेंगे 4 और ये 8। तो आंसर हो गया 8464। इस प्रकार से हम 92 का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। एक और एग्जांपल देखें। फोर्थ एग्जांपल। कोई भी 2 अंक की संख्या ले सकते हैं। चलिए अभी लेते हैं 34। 34 का स्क्वायर करते हैं। 34 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 4 जा 12, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, 3 4 जा 12, 12 का डबल करेंगे 24। तो 24 को ऐसे लिखेंगे 24, 2 को लिखेंगे 9 के नीचे। आगे करेंगे 4 का स्क्वायर 16। बस एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये मेथड आपको बहुत ही इजी लगेगा। कम समय में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 1st डिजिट हो गया। 10th डिजिट के लिए 4 और 1 को प्लस करेंगे, 4 + 1 5
और ये 9 और 2 को ऐड करेंगे 11। तो 34 का स्क्वायर करने से हमारा आंसर हुआ 1156। दिस इज आंसर। बिना मल्टीप्लाई किए और इस ट्रिक से हम किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लें, 5th एग्जांपल। चलिए मान लीजिए 71 का स्क्वायर निकालना है, तो वही काम करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49। फिर दोनों डिजिट का, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में दोनों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस करेंगे। 7 1 जा 7, 7 का ट्वाइस करेंगे। 7 2 जा 14, 14 का लिखेंगे 1 4। और थर्ड यानी लास्ट स्टेप 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। आवर आंसर इज 1 4, 9 + 1 10, 0 हो गया, एक इसमें प्लस हो जाएगा 5, 5041। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 71। बिना मल्टीप्लाई किए इस तरीके से हमने किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। आगे कुछ और मेथड आप देखेंगे। अभी तो हमने 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना सिखाया है। इसी प्रकार से हम 3 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना हो वो भी हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। 4 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना हो उसके लिए भी ट्रिक है। ये 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर अपने ज़्यादा काम में आता है, इसकी प्रैक्टिस कर ले। अगले वीडियो में मैं आपको 3 अंकों और 4 अंकों की संख्या का स्क्वायर फाइंड करना भी बताऊंगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले करके और बाद में आप रिवाइज कर सकते हैं इसके। अब आप कुछ स्पेशल नंबर के स्क्वायर फाइंड करना देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़ना नहीं। और अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है उसे लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नए नए वीडियो आपके होम स्क्रीन पर मिलता रहे। तो अब हम सीखेंगे कुछ स्पेशल नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करना। आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो अभी हम ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे, 1 या 2 सेकंड में आंसर निकालेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है और बहुत ही अपने काम में आने वाला ट्रिक है। हमेशा कैलकुलेशन में हमारा टाइम वेस्ट होता है, इस टाइम को बचाने के लिए हमें ट्रिक सीखने ज़रूरी हैं। आज के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ट्रिक्स नहीं सीखेंगे तो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अपना टाइम सेव करने के लिए ट्रिक्स देखेंगे। अभी हम कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं, आगे देखें। जैसे मान लीजिए आपको 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर निकालना है और वंस डिजिट 5 है। ये वंस डिजिट 5 हो, जैसे मान लीजिए 45 है, 45 का स्क्वायर निकालना है। तो 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर निकालना और इसकी ट्रिक हमने बता दिया। अभी जो हमने ट्रिक बताया था वो कोई भी 2 अंक की संख्या के लिए है। लेकिन अगर 2 अंकों की संख्या हो और यहाँ पर वंस डिजिट 5 हो तो बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, इसको एक बार ध्यान में रखें और हमेशा इसको यूज में लें। सबसे पहले क्या काम करेंगे, 10th डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से एक ज़्यादा। यानी 10th डिजिट 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एक ज़्यादा में। 4 से एक ज़्यादा क्या होगा, 5। तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 4 5 जा 20। और ये 5 का स्क्वायर 25 आगे हमेशा आएगा। जब भी वंस डिजिट 5 हो तो स्क्वायर में 25 हमेशा आता है। तो यहाँ पर तो अपने को सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके 25 लिख देना है। बस ये वाला डिजिट अपने को सोचना है और ये 1 सेकंड में आंसर लिख सकते हैं। ध्यान दें, दूसरा एग्जांपल, सपोज करें 65 का स्क्वायर निकालना है। तो 65 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से एक ज़्यादा में। 6 से एक ज़्यादा क्या होगा, 7। 6 7 जा 42। तो बिल्कुल ओरल आंसर बता सकते हैं 4225। 4225 कैसे हुआ, 6 को मल्टीप्लाई किया 6 से एक ज़्यादा 7 में, यानी 6 × 7, 6 7 जा, ये जितना है इसी की टेबल इसी से एक ज़्यादा बार पढ़ना है। 6 7 जा 42, बस 42 लिख के 25 लिख दिया, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम और भी नंबर का कर सकते हैं। सपोज करिए आपको 85 का स्क्वायर निकालना है। 85 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 8 9 जा 72। 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया 72 और आगे 25 लगा दिया, तो ये 85 का स्क्वायर हो गया। सपोज करें आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो 35 का स्क्वायर 3 4 जा, क्योंकि 3 से एक ज़्यादा 4 हुआ, 3 4 जा 12 और ये 25। तो ऐसे 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना जिसमें वंस डिजिट इकाई का अंक 5 हो, तो ये 5 हो तो उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक है। 1 सेकंड के अंदर आंसर लिख सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए।
थोड़ा सा अगर 3 डिजिट का ले लें इसी में, मान लीजिए 105 है, लास्ट में 5 तो है ही है, तो 5 है तो यहाँ 25 आ जाएगा। और यही ट्रिक यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से एक ज़्यादा यानी 11 में, 10 × 11 करेंगे 110 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 115 का भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर निकाल रहे हैं तो यहाँ हमको 11 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, यानी 11 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो इसका भी ट्रिक हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 को यहाँ लिख लेंगे और ये 1 और 2 को ऐड करके बीच में 3 लिख देंगे। ये 1 और 2 को लिख लिया 1 2, और ये 1 और 2 को ऐड करके बीच में लिख लिया। तो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक हमने पहले बताया था, तो उस ट्रिक से ये हमारा नंबर हो गया 132 और आगे लगा दिया 25, तो ये 115 का स्क्वायर बन गया। इस प्रकार से जब किसी नंबर में 1 डिजिट 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो इस मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। आगे कुछ और मेथड देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड मेथड हैं। पूरा मेथड देखें, वीडियो को 2 बार 3 बार कंप्लीट देखें। कंप्लीट देखने से प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के बाद फिर इसको रफ वर्क में खुद से क्वेश्चन बना करके अलग अलग नंबर का ओरल स्क्वायर बताने की कोशिश कीजिए। एक बार कोशिश करने के बाद ये सारे मेथड आपको इजी लगेंगे और आगे हमेशा आपका टाइम बचेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में हम बताएंगे आपको, मान लीजिए कोई नंबर है जिसमें केवल 1 डिजिट केवल 1 यूज हुआ है, 1 की सीरीज वाले जो नंबर हैं 1 की सीक्वेंस में, यानी ऐसा नंबर जिसमें मान लीजिए 1 1 1 ये 4 टाइम्स है और इसका स्क्वायर निकालना है। तो 1 से बने हुए नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, 2 से बने हुए नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं और 3 से बने हुए नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो ये भी आपके बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए 1111 का स्क्वायर निकालते हैं। यूजुअल मेथड है, आपको 1111 को 1111 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ हम बिना मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट आंसर निकालने वाले हैं। इस पैटर्न को एक बार सीखेंगे और इस ट्रिक को देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन है 1 से बने हुए नंबर हो वहीं पर ये ट्रिक इस्तेमाल करना है, दूसरी जगह नहीं करेंगे। जिस नंबर में केवल सारे डिजिट्स 1 हो और उसका स्क्वायर फाइंड करना हो, तो इसके लिए ट्रिक है। सबसे पहले देखेंगे ये 1 की संख्या कितनी है, तो 1 4 बार यूज हुआ है तो अपने को काउंटिंग लिखनी है 4 तक, 1 2 3 4, सिंपल काम। 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखा। काउंटिंग लिखने के बाद फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, यानी 4 के बाद फिर 1 तक जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, 4 से छोटा 3 2 1। इस तरीके से इस पैटर्न को समझ लें तो ये 1111 का स्क्वायर हो गया। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 1111। और कोई 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज करिए 11 का स्क्वायर निकालना है, 11 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ 1 1 की संख्या 2 है तो काउंटिंग लिखेंगे 1 2 तक लिखेंगे, मैक्सिमम 2 तक काउंटिंग लिखेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 तक जाएंगे, 2 के बाद फिर 1 तक जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 2 से छोटे आगे जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 2 से छोटा 1 होगा। तो 11 का स्क्वायर हो गया 121। मान लीजिए आपको इसका स्क्वायर निकालना है। इसमें देखिए 1 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1 है तो काउंटिंग 7 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद फिर 1 तक जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 6 5 4 3 2 1। तो इस प्रकार से इस नंबर का स्क्वायर ये हो गया। तो 1 से बने हुए नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो तो इस ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब अगला ट्रिक बताता हूँ। वैसे 1 की संख्या कितनी भी हो तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे। अब हम 2 से बने हुए, 2 की सीरीज में जो नंबर होते हैं, 2 की श्रेणी में जो नंबर होते हैं, 2 से बना हुआ नंबर, सपोज 2 2 2 2 या 3 टाइम्स है, पहले इसको देख लेते हैं। 222 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो जब 222 का स्क्वायर फाइंड करना है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये रूल जो है वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर कि 2 के अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं हो, 2 से बना हुआ नंबर हो और उसका स्क्वायर फाइंड करना हो।
तो इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपको 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आपको 4 का टेबल लिखना है। टेबल लिखने का थोड़ा सा पैटर्न देख लें, बस एक बार पैटर्न ध्यान में आ जाएगा तो बिना मल्टीप्लाई किए आप 2-4 सेकंड के अंदर इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए 4 का टेबल लिखते हैं। 4 का टेबल यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 4 की टेबल लिखेंगे, 4 1 जा लिखेंगे, 4 2 जा लिखेंगे, 4 3 जा लिखेंगे। 3 जा जो है 3 से ज़्यादा टेबल नहीं लिखनी है, 3 के बाद फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 3 जा के बाद 2 जा 1 जा, ऐसे टेबल लिखनी है। तो 4 की टेबल स्टार्ट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 में 2 डिजिट आ गया तो 1 को इसके नीचे लिखेंगे, 2 को आगे लिखेंगे, 4 3 जा 12 हो गया, 3 टाइम्स हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, 3 जा के बाद 2 जा करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, आंसर हो गया 4, 8 और 1 को ऐड कर लेंगे 9 2 8 4, दिस इज आंसर। ये 2 से बने हुए नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो आपको बस ये याद रखना है 4 की टेबल लिखनी है। कैसे लिखनी है ये हमने बता दिया। आगे एक और एग्जांपल देखें, मान लीजिए 2 2 2 2 ऐसे 5 टाइम्स है और इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा होगा, हम एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। तो 4 की टेबल लिखते हैं 5 जा तक, फिर 4 जा 3 जा 2 जा 1 जा करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो 5 टाइम्स 2 है तो 5 टाइम्स इस टेबल को लिखेंगे, तो 5 जा हो गया, 4 5 जा 20, 5 जा के बाद फिर करेंगे 4 जा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये टेबल हमने लिख लिया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 को ये 1 2 लिखा है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 हो गया, फिर 4 जा 16, 3 जा 12, 2 जा 8, 1 जा 4। अब ये जो 2 डिजिट दिख रहे हैं बस इनको ऐड करना है। ये एडिशन भी बहुत छोटे छोटे हैं, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओरल कर सकते हैं। ये हो गया 4 का 4, ये 8 लिख लिया, ये 2 लिख लिया, 6 + 1 7 कर लिया, ये 0 और 1 को ऐड किया 1, 6 + 2 8, 2 + 1 3, 8 + 1 9 और ये 4। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो ये 2 से बने हुए नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको पहली बार आपने ये वीडियो में, इस मेरे वीडियो में आपने 2 से बने हुए नंबर का स्क्वायर फाइंड करना, इसका ट्रिक आपने देखा है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और आगे जो है एक और आपको बताता हूँ, 3 से बने हुए नंबर हों तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके काम की चीज़ है, इसको ध्यान में रखेंगे। और जब भी 2 से बना हुआ नंबर हो, स्क्वायर निकालना हो तो आप फटाफट 1-2 सेकंड में इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब 3 से बने हुए नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं। पैटर्न यही है, बस थोड़ा सा अंतर है उसमें, आपको वो डिफरेंस समझना है। 2 का स्क्वायर, 2 से बने हुए नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हमने 4 की टेबल लिखा। 1 से बने हुए नंबर के स्क्वायर में 1 1 1 यानी काउंटिंग नंबर लिखा, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर से हमने स्क्वायर फाइंड किया। 3 का स्क्वायर निकालना है तो वो कैसे करेंगे इसको देखें। सपोज करिए, मान लीजिए 33 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले आप 33 जो है ये 3 से बना हुआ है, तो आप मन में 3 का स्क्वायर निकाल लें। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो आपको यहाँ 9 की टेबल लिखनी है। और वही पैटर्न है जो हमने पहले बताया था, 1 से बने हुए नंबर में और 2 से बने हुए नंबर में जो टेबल लिखने का पैटर्न बताया था, उस वही पैटर्न सेम यहाँ पर यूज करना है, लेकिन यहाँ 9 की टेबल लिखनी है। 9 की टेबल क्यों लिखनी है, इसका रीज़न है 3 से बना हुआ नंबर है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए हम 9 की टेबल लिखेंगे। 9 की टेबल 1 जा लिखेंगे, 2 जा लिखेंगे, क्योंकि 2 बार 3 यूज में आया हुआ है, तो 9 1 जा 9। स्टार्ट करते हैं, 9 की टेबल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 को ऐसे लिखेंगे 1 8, 2 जा हो गया। 2 जा के बाद फिर अब इससे ज़्यादा 3 जा तो करना नहीं है, अब 2 जा से फिर 1 जा तक जाएंगे, तो 2 से छोटा 1, तो फिर 9 1 जा 9 कर लेंगे, तो आंसर हो जाएगा ये 9 8 10, 9 + 1 10 हो गया। चलिए एक और करते हैं, 3 3 3 333 का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ 9 की टेबल हम 3 टाइम्स करेंगे, फिर 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 का 1 8 लिख लिया, 9 3 जा 27,
3 जा हो गया। अब 2 जा करेंगे, 9 2 जा 18, फिर 9 1 जा 9, ऐड कर लेंगे, ये हो गया 9, 8 का 8 लिखेंगे, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 9 + 1 10, 10 और कैरी 1 ऐड करेंगे 11, तो ये 110889। दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 333। दिस इज़ वेरी मैजिकल ट्रिक। बिना मल्टीप्लाई किए हमने ये इतना बड़ा सा काम छोटे से ट्रिक से कर लिया। ये बहुत काम की चीज़ है। और ये पैटर्न चाहे 3 की संख्या कितनी भी हो, लेकिन ध्यान में रखना है ये केवल स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक है। क्यूब निकालना होगा तो इस ट्रिक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 3 3 3। अब 4 टाइम्स कर लेते हैं। आप ये सारे ट्रिक्स को रफ कॉपी में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ 9 की टेबल लिखते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 4 जा हो गया क्योंकि 4 टाइम्स 3 हुआ था। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। 4 जा के बाद 3 जा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। अब इसको ऐड कर लें। 9 8 का 8 लिख लिया, 7 + 1 8, यहाँ तक हो गया। फिर 6 + 2 8, 6 + 2 7 + 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 + 2 10, 10 + 1 11 कैरी 1, 9 + 1 10 और उधर से कैरी 1 करेंगे तो ये दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 3333। इसी प्रकार 3 की संख्या 5 बार हो, 6 बार हो, 7 बार हो। तो सपोज करिए, मान लीजिए 3 3 3 3 3, इसका स्क्वायर निकालना है। अब इसका स्क्वायर आपको निकालना है। ये 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9 की टेबल लिखते जाएंगे। 9 8 जा तक लिखेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 को 1 8 लिखेंगे। 9 3 जा 27, ऐसे 9 8 जा, 8 जा के बाद फिर 7 जा 6 जा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इस नंबर को आप रफ कॉपी में मल्टीप्लाई करके मेरे शॉर्ट ट्रिक से और इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इस प्रकार हमने आपको अलग अलग डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर करना आपको सिखाया। मुझे पूरा विश्वास है आपको मेरा ये ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपने इसको लाइक किया है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे के वीडियो पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।